ये तस्वीर आप देख रहे हैं सौरभ और मुस्कान की। सौरभ 13 साल का था तब पहली बार मुस्कान से मिला, 13 साल की उम्र में। 5 साल तक दोनों का अफेयर चला। 2016 में सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई लंदन में। परिवार को लगा सौरभ अब मुस्कान से दूर रहेगा। लंदन से आने के बाद सौरभ मुस्कान के साथ बाहर चला गया। शिकायत के बाद पुलिस दोनों को खोज कर लाई। परिवार ने सौरभ को समझाया मुस्कान से दूर रहो। 3 महीने बाद सौरभ और मुस्कान फिर घर छोड़कर चले गए। इस बार 3 दिन बाद दोनों वापस लौटे। सौरभ मुस्कान से शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे। तीसरी बार फिर सौरभ और मुस्कान घर से भाग गए। इस बार दोनों शादी करके वापस लौटे। परिवार ने मुस्कान को अपना लिया। मुस्कान 6 महीने तक सौरभ के परिवार के साथ रही। मुस्कान का घर वालों से बर्ताव अच्छा नहीं था। विवाद होने पर सौरभ मुस्कान को लेकर किराए के मकान में रहने चला गया। सौरभ की हरकत से नाराज पिता ने उसे बेदखल कर दिया घर से। मां का कहना है कि घर से जाने के बाद भी फोन पर बात होती रहती थी। अब यह दूसरी तस्वीर है। यह है साहिल और मुस्कान की। मुस्कान और साहिल ने एक साथ स्कूल में पढ़ाई की, एक ही स्कूल में। 8वीं क्लास तक दोनों एक ही स्कूल में थे। स्कूल अलग होने से दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। 2019 में स्कूल के दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और जिसमें साहिल और मुस्कान को भी जोड़ा गया, जिसके बाद फिर से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। साहिल और मुस्कान एक दूसरे से मिलने लगे। साहिल मुस्कान के घर भी आने जाने लगा। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, 9 से 10 महीने विदेश में रहता था। और सौरभ को जब दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी मिली, सौरभ तब मुस्कान को तलाक देना चाहता था, लेकिन परिवार ने समझाकर मामले को शांत कराया। इस बार सौरभ के लंदन से आने से पहले ही प्लान बन चुका था। मुस्कान सौरभ ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जेल में बहुत बेचैनी हो रही है मुस्कान को इस वक्त। जेलर बता रहे हैं ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। बहुत अजीब सा लग रहा है उसे। जेल में साहिल से मिलना चाहती हूं, उसने कहा है। मेरे पापा मम्मी मुझसे बहुत नाराज हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। 4 दिन में घर से कोई मिलने तक नहीं आया है। वो मेरा मुकदमा भी नहीं लड़ेंगे, मुस्कान का कहना है। ऐसे तो मैं कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाऊंगी, इसलिए मुझे एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं साहिल। जेल के बैरक नंबर 18 में है। जेल में अजीब सी घबराहट हो रही है। साहिल का कहना है सिर घूम रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, खाने पीने का मन नहीं करता है साहिल का, दिन भर थकान लगती है और नींद नहीं आती। मुस्कान की बैरक के पास शिफ्ट किया जाए, उन्होंने कहा। शायद मेरे घर वाले केस लड़ेंगे, मुझे अभी सरकारी वकील नहीं चाहिए, लेकिन अगर घर वाले नहीं आते हैं तब सरकारी वकील चाहिए होगा, यह कहना है साहिल का। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं साहिल, सौरभ और मुस्कान की, और यह तस्वीर आप देख रहे हैं साहिल और मुस्कान की। आइए दोनों के बारे में आपको बताऊं कि ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जेल के एसपी। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। कोई आपको रिटर्न एप्लीकेशन को लेकर? जी, उसने कहा है कि प्रार्थना पत्र दिया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय न्यायालय को। वो हम कल जब माननीय न्यायालय खुलेगा तो हम भेज देंगे और उसको